वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और इस कार्य को करने में जो आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। और आज 5 सितंबर 2023 हमारे केंद्र पर सुबह सुबह भाई लव राणा जी जो जर्मनी में रह रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और विजेंद्र जी जो डीटीसी में कार्यरत हैं। विजेंद्र चाचा जी का तो सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए है कि इन्होंने एक इंसुलिन का पेड़ लेकर आए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र को देने के लिए। और इसके जैसे 2 पत्ते सुबह शाम अगर हम चबाते हैं, एक पत्ता 50 ग्राम करेगा। अच्छा, एक पत्ता। हाँ, कहते हैं कि एक पत्ता अगर चबाते हैं तो 50 यूनिट इंसुलिन डाउन हो जाती है। तो जो मधुमेह का स्तर है, इंजेक्शन भी इसी का बनता है। अच्छा, इसी के इंसुलिन का इंजेक्शन बनता है। तो ये इंसुलिन का पेड़ विजेंद्र चाचा जी यहाँ पे उपहार स्वरूप देने आए हैं और इसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र के बाहर लगाया जाएगा। और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और जो भी भाई बंधु हैं, अगर आपके आसपास ये पेड़ मिलता है तो आप उसे जरूर लगाएं अपने घर के गमले में। और यहाँ से ले जाएगी और बता दो। अच्छा, आपके पास से ये आप मेरे पास से भी लेके जा सकते हैं। जब भी आपको चाहिए होगा तो 1-2 दिन पहले बता दीजिएगा। नहीं, अब 2 महीने तो रुकना पड़ेगा जी। अच्छा, 2 महीने रुकना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। अब हम आपस में बातचीत करते हैं। सबसे पहले लव राणा जी से भी जानते हैं जर्मनी की, क्योंकि तो बहुत लोगों की इच्छा होती है ना। तो आज हम बैठे बैठे दिल्ली में बैठे बैठे जर्मनी के दर्शन करते हैं, वहाँ के आबो हवा के दर्शन करते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी लहसुन बादशाह, जिन्होंने बर्लिन में जाकर मतलब अपने व्याख्यान दिए थे और लहसुन की तारीफ करी थी, और वहाँ लोग सुनते सुनते राड हो गए थे। और उसका पूरी किताब का मैंने स्वाध्याय करके गोविंद भाई की यूट्यूब चैनल पे भी डाला है कि किस तरीके से लहसुन जो हमारे देश की औषधि है उससे कायाकल्प भी किया जा सकता है। और जिस शख्स की बात कर रहे थे वो सिर्फ लहसुन की बदौलत 150 साल तक जीवित रहे, 150 साल तक। तो ये अपने आप में अद्भुत है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप ना हमें जरा जर्मनी के दर्शन कराएं, वहाँ की आबो हवा से, वहाँ की स्थिति परिस्थिति से क्या है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो जैसे ही आप जर्मनी आओगे तो वहाँ पे जैसे ही आप, चाहे आप 1 मार्च को आए हो, सपोज करो जैसे मैं वहाँ पे 4 मार्च को आया था, तो सबसे पहले जर्मनी के अंदर आपको जैसे उतरोगे आप, चाहे आपकी जॉब लगो वहाँ पे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या जाते ही लग जाए आपकी, तो जैसे ही आप वहाँ की धरती पे जैसे ही लैंड होगे आप, जैसी लैंडिंग होगी वहाँ उसी टाइम आपका हेल्थ इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही नेसेसरी है वहाँ पे। जी जी। और 30 साल से पहले वालों का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तकरीबन लगा के चलो 110 यूरो है उनके हिसाब से जी। और जो 30 साल से ऊपर वाले हैं और उनका हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 200 के आसपास है, जो कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो ही पे करते हैं वो आपका। और ये नेसेसरी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान को होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपकी वो कार्ड बन जाता है जिस भी कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, उसके बिहाफ पे आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, तो आपका इलाज वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री है। और मेडिसिन भी अगर जो वो लिख के देता है तो उसके ऊपर भी आपको कंसेशन मिलती है, छूट मिलती है। इंश्योरेंस पे आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। और उसके अंदर आप बॉडी टेस्ट जैसे मर्जी कराओ, MRI स्कैन कराओ जैसे, लेकिन डॉक्टर के लिखने के बाद। ठीक है, तो ये तो है वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का। मतलब यहाँ की तरह वहाँ ये नहीं है, मतलब वहाँ है कि डॉक्टर लिखेगा तभी आपको जांच वाला जांच करेगा, जो आप अपनी मर्जी से जांच नहीं करा सकते। हाँ, अपनी मर्जी से जाके नहीं। आप अगर जो जाओगे फिजियोथेरेपिस्ट तो वो नहीं करेगा आपका। ठीक है, जब तक डॉक्टर उसको लिख के नहीं देगा कि उसका आप MRI कराने जाओगे तो वो नहीं करेंगे जब तक डॉक्टर नहीं लिख के देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आबो हवा कैसी है वहाँ? तो हवा तो बहुत बढ़िया है वहाँ पे, पोल्यूशन 0 है। बहुत, मतलब कि ऐसा कहा जाता है वहाँ पे कि पेड़ जो है वहाँ पे
इतने पेड़ हैं कि प्रति व्यक्ति कम से कम 100 पेड़ आते हैं प्रति व्यक्ति को। और हर सोसाइटी के अंदर, हर लोकेलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क होता है और बिल्कुल साफ, वहाँ पे कोई कचरा नहीं होता। 100 मीटर की दूरी पे डस्टबिन लगे होते हैं और हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर है वो जर्मन। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, मैंने तो तकरीबन 3 साल के अंदर वहाँ पे 10 बंदे भी मोटे नहीं देखे। अच्छा, उनका खाना है, पिज्जा खाते हैं वो, कुछ भी चीज खाते हैं, तो जैसे उन्होंने पिज्जा खाया तो जितनी कैलोरी उन्होंने गेन करी है उतनी वो बर्न करते हैं। सुबह उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, हेल्थ के प्रति अपने वो हैं, जागरूक है पूरे, और लंबे होते हैं, मेहनती होते हैं, कम बोलने, सबसे बड़ी बात है कम बोलते हैं वो बहुत। अगर जब फोन भी मिलाते हैं हेलो करके पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो मेरा तो जर्मन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब कि, और लगा के चलो वहाँ पे, जैसे मैं तो आपको पहले बहुत तंग करता था, जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे आप लगा के चलो, जैसे हम रात को सोते हैं तो सुबह अगर जो मुंह फेस वॉश भी नहीं करते, ऐसे काम पे चले जाते हैं, तो तब भी हमें ताजगी महसूस होती है। 0 पोल्यूशन है वहाँ पे। और साइकिलिंग सबसे मेन चीज है वहाँ पे। साइकिल को तो यूरोप ने इतना प्रमोट कर रखा है, जबकि ऑटो हब है जर्मनी, जो ऑटो हब है वो बनाती है और हमारे यहाँ बेचती है, हमें डंप करती है, हमें बीमार करती है बना के। नहीं, वो बीमार तो नहीं, वहां पे भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जो पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, जैसे मैं बर्लिन सिटी में रहता हूँ, तो बर्लिन सिटी में तो लगा के चलो आप, जो यूरोपियन होता है ना, वो बहुत कम सिटीज में रहते हैं, वो आउट ऑफ द सिटी रहते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट में, पौधे, हरे भरे वातावरण के अंदर, ठीक है, चुप रहने वाले, और वो भी गाड़ियां यूज करते हैं जो आउट ऑफ द सिटी रहते हैं। लेकिन साइकिल उनके हर घर के अंदर साइकिल होगी। अब साइकिल भी, एक तो सिंपल साइकिल होती है जो हम बचपन में चलाते थे, एक होती है इलेक्ट्रिक बाइक जी, तो वो रेंट पे मिल जाती है। वो उसका रेंट है, जैसे वहाँ पे स्वाइपफिट है और साइकिल नाम से कंपनी है, तो जैसे वो मिल जाती है, उसका 60 यूरो के तकरीबन मिल जाती है, 60 यूरो पर मंथ के अंदर। अगर जो खराब हो जाती है तो घर पे आएंगे, अगर जो उनसे ठीक होगी ठीक, तो कर जाएंगे वो, जैसे कोई माइनर प्रॉब्लम है। अगर जो माइनर प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर जो उनसे देखा कि नहीं हुई, तो वो नई बाइक दे देंगे आपको और वो आपके लेके चले जाएंगे। उसी में आपका इंश्योरेंस होता है 60 यूरो के अंदर ही। सर थोड़ा है अपने आगे पैसे बता दिया, 60 यूरो बता रहे ना, हिंदुस्तान का भी बता देगा। मतलब 60 बजे का करने में 60 यूरो कितने रुपए के बराबर हुआ? अभी 90 के बराबर। आप ये लगा के चलो, आप 5400। हाँ जी, 5400 रुपए एक महीने साइकिल का किराया। और ऐसे साइकिल है कितने की? साइकिल 2003 जो सिंपल साइकिल है वो तो आपको मिल जाएगी 1000 यूरो के करीब, 800-1000। पुरानी भी मिलती है वहाँ पे, तो लगा के चलो आप 2000 के समथिंग है। महंगाई ज्यादा है? 2000 नहीं, महंगाई तो नहीं है ज्यादा, 2000 के आसपास है। 2000 के अंदर आपको लगा के चलो, आपको बढ़िया वाली बाइक मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक विद 2 बैटरीज। अच्छा, और बाइक की बात करें, साइकिल की बात करते हैं, ई बाइक कहते हैं। अच्छा, ई बाइक, हाँ जी। और एक लगा के चलो, एक बैटरी अगर जो आप पावर मोड के ऊपर लगा के चलते हो तो 20 या 23 की स्पीड से चलती है वो, ठीक है। अगर 30 की स्पीड से आ जाती है तो जर्मन के अंदर वो साइकिल नहीं मानी जाती। वो उसके लिए आपको इंश्योरेंस भी होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए 30 से ऊपर की, 30 के ऊपर की, ठीक है। उसको वो ही कह देते हैं। और उसको लगा के चलो आप कि उसको वो ई बाइक नहीं रहती, वो स्कूटी की उसके अंदर जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल उसके लेवल तक आ जाती है। तो इस चीज को उन्होंने बहुत प्रमोट किया है। और सड़क वहाँ पे ऐसी है, जैसे पैदल चलने के लिए अलग लाइन, साइकिल के लिए अलग लेन है और गाड़ी के लिए अलग लेन है। साइकिल वाले में पैदल वाले नहीं बढ़ सकता, पैदल वाले में साइकिल वाला नहीं बढ़ सकता, गाड़ी वाले के अंदर तो गाड़ी अपनी सीधे ही जाएगी। और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बर्लिन का बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन है। मेट्रो है जो अंडरग्राउंड चलती है, ऊपर एस-बाहन चलती है, और उनकी जैसे अपनी ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये आरई कहते हैं उनको,
और बुलेट ट्रेन को वहाँ पे आईसी कहते हैं, आईसी। तो काफ़ी बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, मिलनसार है, ठीक है। और काम पे वो काम करते हैं। मैं डोमिनोज के अंदर काम करता हूँ और वो काम के टाइम काम ही करते हैं। ये नहीं है कि मेरा फ्रेंड है या कोई भी, जैसे हम काफी इंडियन लग रहे हैं, जैसे वहाँ पे ये है कि मेरा फ्रेंड है, मेरे वहाँ से है, चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर काम जिसका जो काम है वो काम करेगा। बातें नहीं कर सकते। बात आप कर सकते हो, बात 24 घंटे आप एयरपोर्ट लगा के, पर काम नहीं, आप रोक के काम नहीं आप चला नहीं सकते हो। आप जैसे मर्जी बात करो, आप जैसे घर पे करते हैं, हम एयरपोर्ट लगा के घर पे बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन साथ के साथ हम हमारे हाथ नहीं रुकने चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। प्रोडक्टिविटी 6 घंटे के बाद वहाँ पे रूल है, जर्मन का रूल है, 6 घंटे के बाद आपको ब्रेक देना ही होगा, आधे घंटे का। अच्छा, क्योंकि उनका मानना है कि आप मशीन नहीं है। तो किसी भी कंपनी में कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो 6 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे बीच में भी ब्रेक मिलते हैं, जैसे 2-2 घंटे, जैसे इंडिया में 4 घंटे पे ब्रेक मिल जाता है। वो तो आपने जैसे शिफ्ट लेनी है कि मेरे को आज नहीं लेनी है, अवेलेबिलिटी होती है, जैसे एक हफ्ते के अंदर उसके अंदर कितने घंटे काम करने थे। अब जैसे हम स्टूडेंट है तो हम 80 घंटे काम कर सकते हैं, तो हम अपनी ओर करेंगे कि हम इसी दिन के अंदर आएंगे। एक हफ्ते में 20 घंटे कर सकते हैं, 3 दिन की अवेलेबिलिटी दे दी, 7-7 घंटे की कर सकते हैं। तो ये करते हैं हम। उनकी जो ऐप है डोमिनोज की, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वो दे देते हैं कि हम इस टाइम अवेलेबल होंगे, कि उस दिन हमारी क्लास है तो हम मान सकते, तो वो मिल जाती है खुशी। तो मतलब वहाँ की आबो हवा की बता दी। खान पान बढ़िया है वहाँ पे। खान पान ये है कि फ्रेश तो नहीं कह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन चीजें सारी मिलती हैं, बहुत चीजें मिलती हैं। मतलब कि अगर जो मैं अपने यहाँ की भी लगाऊं तो यहाँ से फालतू चीजें मिलती हैं वहाँ पे। तो महंगी, कितना महंगा पड़ता है? नहीं, इतना महंगा नहीं। आप टमाटर लगा लो, 1-1.5 यूरो की किलो है। अच्छा, ठीक है। अनियन लगा लो आप, 4-5 रुपए के 5 किलो का पैकेट आ जाता है। तो इतनी महंगा नहीं, बल्कि अब महंगाई हुई है वहाँ पे। अभी की बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरे को तो इतनी महंगाई नहीं लगी है वहाँ पे। अच्छा। सर ईमानदारी भी कैसा है? जैसे ईमानदारी में पूरा ईमानदार है। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है जी। आपके पैसे गिर गए तो आपको लौटाएंगे जो उनको पता चल गया। ईमानदार पूरे हैं, हेल्पफुल पूरे हैं। हाँ जी, कोई वो नहीं है ऐसा उनके अंदर। वहाँ का ड्रॉबैक भी होगा, कुछ तो ड्रॉबैक होगा क्या? आपको नेगेटिविटी क्या नजर आई इंडिया? नेगेटिविटी तो यही है कि जो उनका मेडिकल है उसके टर्मिंग अपॉइंटमेंट है वो लंबी देते हैं। अच्छा, हाँ, ये है उनकी नेगेटिविटी कि जो, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर है मेडिकल वो मतलब कि इतने नहीं है वहाँ पे डॉक्टर कि लगा के चलो आप जैसे कर दिए। हम जैसे हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं हम, अब लगा के चलो महीने का मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस मेरा पहले ही जा रहा हूँ, चाहे मैं काम कर रहा हूँ चाहे ना कर रहा हूँ, वो मैंने देने ही देने हैं। तो 20,000 रुपए दे के भी जैसे मतलब कि मेरे को करना है, मेरे को MRI करना है या उसके अंदर, तो उसकी बहुत लंबी डेट मिलती है, महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की। उदाहरण के तौर पर अगर पेट में दर्द हो, दांत में दर्द हो, नहीं, इमरजेंसी के अंदर तो आपको जैसे लेके आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो देंगे वो ट्रीटमेंट, इमरजेंसी के अंदर तो देंगे। अच्छा, बट इमरजेंसी नहीं है जैसे उसके अंदर करना है तो उसके लिए लंबी टर्मिंग मिलेगी। तो ये नेगेटिविटी लगती है मेरे को कि जैसे अपने यहाँ तो जाके पैसे दिए और हो गए अपना, वो चीज नहीं है भाई, एकदम नहीं है। के पास चले गए, पेट में दर्द हो रहा है, उसने टैबलेट पकड़ा दी, सिर दर्द हो रहा है। तो अगर अभी आपको बोला जाए कि इंडिया मतलब भारत अच्छा है या जर्मनी अच्छा है? दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं जी। अच्छा, हाँ जी। अब भारत को मैं कैसे खराब कह सकता हूँ? यहाँ तो ये तो अपनी जन्मभूमि है, वो कर्म भूमि है इस टाइम। तो ये तो है ही है, जितना जर्मनी है उतना इंडिया है, उससे ज्यादा ही इंडिया है। बट ये जरूर है कि काफी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे जी। पेशेंस सबसे बढ़िया उसके अंदर भी। कितने पेशेंस, वो जैसे आते हैं, कोई पैदल वाला आ रहा है, गाड़ी वाला रुकेगा उसको कहेगा कि जाओ, साइकिल वाला आ रहा है उसको कहेगा। ये नहीं कि आ रहे हैं गलत लाइन के अंदर घुस रहे हैं, पी हॉर्न तो वहां पे गाली है। अच्छा, हॉर्न बजाना वहां पे गाली है। हॉर्न आप तब बजाओगे जब सामने वाले की गलती है। अच्छा, हाँ जी। और एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वहां थप्पड़ नहीं है, कोई आपस में वो नहीं, वो पुलिस तो करेंगे, वो पुलिस वहां पे करेगी तो वो करेगी। अब ऑटो, उनको हाईवे को ऑटोबान कहते हैं वहां पे,
तो ऑटोबान के ऊपर साइकिल नहीं चल सकती, उसके ऊपर अनलिमिटेड स्पीड चला सकते हो। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अनलिमिटेड आप स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, आप कोई फाइन नहीं है आपका। हालांकि आप पोल्यूशन की वजह से ये कर रहे हैं कि अपना पर्सनल ट्रैक बनाओ अगर जो चक्कर में है। अभी इसमें बात चल रही है, शायद होगी हो, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पे हूँ। तो ये चीज है वहाँ पे जर्मनी में। और ठंड भी जैसे कहते हैं कि ठंड वहाँ पे, ठंड इतनी फील नहीं होती वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे ओस या धुंध नहीं पड़ती, स्नो पड़ती है, स्नो के अंदर ठंड नहीं लगती। स्नो के बाद जब स्नो पड़नी हट जाती है ना तो कुछ टाइम के बाद फील होती है। लेकिन वहाँ पे कपड़े ऐसे हैं, जैसे जैकेट है, जैकेट मिल जाती है, शूज है, -30, 15, 30 को सपोर्ट करते हैं वो, तो ठंड इतनी फील नहीं होती वहाँ पे जितनी यहाँ पे होती है वो। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ मेरे को ज्यादा फील होती थी। यहाँ पे तो एक्चुअली क्या है, जो लोग भी बनाने वाले हैं ना किसी भी चीज को, उसमें ईमानदारी पूरी तरह से नहीं बरतते। हाँ ये तो बात है, ये चाहे जो मर्जी। वहाँ पे एक और मैं बताता हूँ ड्रॉबैक क्या है वहाँ पे। जैसे अब मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए, वहाँ पे मेरे घर के पास ही सड़क बन रही है, तो वो बहुत आराम से बनाते हैं सड़क। ये नहीं है कि ठेकेदार को दिया आज उस बजरी पाई, रोडी पाई, प्रधानमंत्री को आना है तो आज बना तार को नहीं, नीचे मेट्रो, वो अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, तो आराम से करते हैं, आराम से। मतलब कि वो काम करते हैं ना तसल्ली से करते हैं, कि इतने साल तक मतलब कि ये कहीं ना जाए। अच्छा जी, आप बताइए, आपको जर्मनी के बारे में सुन के क्या इच्छा हो रही है? सब ईमानदार ये सबसे बड़ी बात है ना। अब हमारे यहाँ क्या सड़क बन गई, जैसे आज बनी ना, अब एक तो आज बनी है, 3 दिन बाद लग रहा है पानी भर गया, उसके बाद वो नहीं। और बारिश वहाँ जितनी मर्जी हो जाए, रोड पे पानी नहीं इकट्ठा होता। रोड पे छोटा पार्क में भी पानी इकट्ठा नहीं होता। ड्रेन सिस्टम उन्होंने पता नहीं कैसे बना रखा, पानी नहीं इकट्ठा होता वहाँ पे। तो आपको पता है रोड पे ऐसा होता है कि जैसे आज बना है, 3 दिन बाद लग रहा है उसकी रोड ऊपर आ गई थी, कार्बन का पता ही नहीं कहाँ गए। नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंजी जर्मनी जा रहा है सीधा चले बहुत बढ़िया। और इंडियन स्टोर है वहाँ पे, सारी औषधियाँ मिल जाती है, एक अर्जुन की छाल छोड़ के। अच्छा, अर्जुन की छाल मैंने मंगवाई थी अभी सर्दियों के अंदर। अच्छा। वैसे मैंने यूज नहीं की, वो ऐसी पड़ी है। तो अर्जुन की छाल नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे देखो इंडियन कल्चर भी है, पाकिस्तान कल्चर भी है, ठीक है। उससे ज्यादा वहाँ पे तुर्किश, और फिर उसके बाद अरबिश। तो ये जो उसके अंदर है ना, जो आते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो वो साथ के साथ कल्चर भी आता है फिर उनका, वो अपने स्टोर खोलते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन सारी चीजें मिल जाती है। वो वैसे डॉक्टर के लिखने बाद मिलेगी, वैसे मिल जाती है। क्या चीज? देसी, जैसे अर्जुन की छाल। नहीं, देसी आप तो स्टोर में जा रहे हो इंडियन, वहाँ से जैसे मर्जी लेके आओ आप। बस अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं ले सकते, मतलब मेडिकल की कोई भी दवाई नहीं ले सकते? नहीं, ले सकते हैं। जैसे मतलब कि कोई आपका जानकार है, जैसे कोई पाकिस्तानी है, उसको जाके आप कह सकते हो कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, और अपने स्तर पे दे देगा। वो थोड़ा बहुत छोटे स्तर पे दे देगा वो। हाँ, लेकिन तो ये ऐसे मतलब कि जैसे जैसे आपको कोल्ड है, जुकाम है, या वो तब दे देगा वो आपको, उसके बाद नहीं देगा, उसके अलावा नहीं देगा। तो ये चीज है जर्मनी का। सबसे बड़ी बात तो मेरे को जो जर्मनी के अंदर लगती है, वो जो उनके रोड के रूल है वो सबसे अच्छे लगते हैं। फिर पैदल के लिए अलग है, साइकिल के लिए अलग है, और गाड़ी के लिए अलग है। साइकिल की जो हमारी साइकिल की पैदल की होती है, और हर उसके साथ उनको, जैसे बाइक है, ये साइकिल के कह दो आप, सिंपल साइकिल 15 यूरो की है वहाँ पे रेंट उसका। और वो भी अगर जो कुछ खराब हो जाता है तो कंपनी वाले आते हैं, तो वो ही ठीक करके जाते हैं 15 यूरो के अंदर सिंपल साइकिल। और हर साइकिल के अंदर लाइट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप रात को अगर जो राइड करोगे तो आपको लाइट ऑन रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका 80 यूरो का चलाना है, 7200 रुपए का मतलब कि एक बार का चलाना है। और पुलिस बहुत हेल्पफुल है वहाँ पे, ठीक है। पुलिस आपकी पूरी बात सुनेगी, पूरी वो करेगी, और चाहे आपने क्राइम करा हो या कुछ करा हो, आपने मारते नहीं है वो कभी, और बदतमीजी से बात नहीं करते, ठीक है। अगर जो आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया है या कर दिया, तो बहुत आराम से, मतलब कि बहुत आराम से बात करते हैं आपसे, बहुत पोलाइटली।
तो लगता ही नहीं कि ये पुलिस वाले हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। हाँ, इंडिया में तो पुलिस की इंडिया के पुलिस को हाँ। देख के ही आदमी। हाँ, और कुछ भी होगा ना, मतलब कि कुछ भी तो कोर्ट के अंदर प्रूफ मांगेंगे उनसे भी, पुलिस वालों से। मान लो कोई शरारती, अब जैसे ब्रैंडनबर्ग वहां पे गेट है, तो वहां पे न्यू ईयर की वहां पे हो रहा था फंक्शन था जो, ठीक है, सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वहां पे जैसे शरारती तत्व भी होते हैं तो शरारत कर रहे थे, तो जैसे सेल्फी स्टिक होती है तो उसके अंदर कैमरा लगा के तो उन्होंने उसकी पूरी वीडियो बना के फिर उसको उठाया। मतलब कि बिना प्रूफ के आप किसी को ऐसे नहीं उठा सकते। और जैसे मतलब कि लगा के चलो आपको पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे ये है कि जो गोरे हैं गोरियां हैं लगा के चलो जो वहां के हैं, तो पुलिस वाले से पूछ लेते हैं सीधे डायरेक्ट भी आप इसको क्यों पकड़ रखा है। तो ये नहीं है कि जैसे अपने इंडिया वाले भी भाग यहाँ से, उसके अंदर वो नहीं है, तो आप वो हर एक चीज का वो आपको आंसर देंगे, जवाब देंगे। हाँ जी। और स्टडी भी लगा के चलो आप, स्टडी के अंदर भी बहुत अच्छी स्टडी है वहां पे। ये नहीं है स्टडी, अब जैसे डोमिनोज है या तो जैसे वहां पे स्टडी है तो हाउस बिल्डिंग कह देते हैं उसको, कि आप उसके अंदर ही आपको स्टडी करेंगे। जैसे आपको प्लम्बर बनना है तो आपको प्लम्बर की अलग से लाइन है तो उसी की स्टडी कराएंगे आपको। ये नहीं है अपने इंडिया की तरह रेक्टिफिकेशन की ये हो रहा है वो, ये चीज नहीं है, वो प्रैक्टिकली करते हैं हर चीज। थोड़ी सकती है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, जैसे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहां पे फीस ज्यादा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर तो फीस कुछ भी नहीं है, 600 यूरो ऐसे। तो सर उसके जो पब्लिक आप बता रहे हो वो भरवाने के लिए अपने लिए भी है? नहीं, अपने लिए भी है, अगर जो आप उनकी कंडीशन पूरी करते हो, अगर जो आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा है, आपने जर्मन लैंग्वेज आती है B1 B2 तक, तो आप यहाँ से जो अपने साउथ इंडियन है IT सेक्टर वाले हैं तो वो जाते ही पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर है। हाँ, डोमिनेट करते हैं ये साउथ इंडियन, अपने बहुत ज्यादा मतलब कि पढ़े लिखे IT सेक्टर के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे IT सेक्टर की बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी तो खैर रिसेशन आ रही है, बट काफी अपॉर्चुनिटी है जर्मनी के अंदर। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जर्मनी। खाने पीने के लिए भी उसका फ्रेश नहीं चीज मिलती, लेकिन मिलती सब कुछ है। अब जैसे मेरे डोमिनोज के मैनेजर को जैसे मैंने पूछा कि क्या लेके आऊं मैं इंडिया से, इंडिया जा रहा हूं मैं, जैसे उनसे छुट्टियां लेके आया, पेड छुट्टियां मिली मेरे को, तो उन्होंने यही बोला कि 3 महीने की पेड छुट्टियां मिली आपको? नहीं, मेरे को एक 1.5 महीने की। अच्छा, 1.5 महीने की पेड छुट्टी, जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उस हिसाब से मिलता है, बाकी अनपेड। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल लेके आना, लेकिन फिर वो 9 घंटे की फ्लाइट है तो फ्रेश फ्रूट और फ्रेश तो नहीं रहेंगे ना। तो मैंने उनको बोला कि अपनी मम्मी के हाथ से कुछ बना हुआ कुछ लेके आऊंगा, जैसे प्रीपेड हो गया, वो स्वीट्स का खोया वगैरह हो गया, तो ये चीज है। और इंश्योरेंस का क्या फायदा है, इंश्योरेंस का जैसे मेरी तबीयत सही नहीं है और मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है और मेरे को काम पे भी जाना है, तो उसका क्या होता है कि मैं डॉक्टर पे गया, डॉक्टर को बोला कि मेरे को ऐसे ही मेरे को भी लगा के चलो मेरे को स्टमक में प्रॉब्लम है, मेरे को कमर दर्द है उसके, तो वो देखेगा तो वो पूछेगा भी कितने दिन का मेडिकल बनाना है या अपने हिसाब से कितने दिन का, मेरे को 2 दिन का बनाना, 5 दिन का, तो वही मैं मेडिकल वो करता है। वो आरबाइटे जैसे काम पे जाते हैं ना, जैसे हम काम पे जाते हैं तो वहां पे जर्मन के अंदर आरबाइटे कहते हैं उसको, तो वो चीज हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी दे सकते हैं हम वही चीज, तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। और काम पे भी, काम के जितने 10 घंटे की शिफ्ट है ना आपके 12 यूरो है, जैसे अब मिनिमम जो वेजेस है वहां पे 12 यूरो से स्टार्ट होता है जो गवर्नमेंट का रेट है, तो 12 यूरो है ना। अब 10 घंटे की शिफ्ट है मेरी, तो मेरे बन के 120 यूरो, टैक्स टूक्स काट के लगा के चलो आप। अब स्टूडेंट का वहां पे करते हैं 10%, और जो उसके बाद करता है जो डॉक्टर हो गए उनके 40% टैक्स करता है 100 में से। तो वो टैक्स टूक्स काटने के बाद ना जो मेरी सैलरी आनी थी, मैं काम पे नहीं गया लेकिन मेरे को पैसे मिलेंगे क्योंकि आप मेडिकल पे थे। हाँ, मेडिकल पे। तो अब कई बंदे तो ऐसे हैं, जैसे हम तो घर पे टाइम नहीं पास होता है, तो कई हैं जैसे वो मेडिकल भी दे देते हैं, भाई आज छुट्टी मारनी है, भाई रेस्ट करना, तो मेडिकल दे दिया, तो पैसे मिलते हैं उससे। तो ये फैसिलिटी है उसके मेडिकल जो हम करते हैं कि हम काम पे ना जाएं तब भी हमें वो छुट्टी मिलेगी। और कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो सारा इंश्योरेंस ही पे करेगा, दांत को छोड़ के, डेंटल को छोड़ के
तकरीबन इंश्योरेंस के अंदर ही पेड होता है, डेंटल नहीं है, क्योंकि डेंटल का जो वो है वो कॉस्टली है, वो तकरीबन यहीं आके इंडिया ही आके कराते हैं। तो हर जगह हाँ दांत और आंख इंग्लैंड में आंख की भी और दांत की भी बहुत है, और अमेरिका में भी मतलब डेंटिस्ट सबसे ज्यादा आपको डेंटिस्ट डॉक्टर पाए जाएंगे, क्योंकि डेंटिस्ट और डॉक्टर भी ये है कि जैसे इंडियन डॉक्टर भी है वहाँ पे और जर्मन के भी हैं, आराम से सुनते हैं और पूरी बात सुन के फिर आपको वो ट्रीटमेंट देंगे। वो ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से या वो करेंगे, और हल्की फुल्की मेडिसिन देते हैं, वो जोर लगाते। पहली बात तो वहां पे बीमार होते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप साइकिलिंग करोगे, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है, और टेंशन फ्री रहोगे आप। वहां पे सबसे बड़ी बात है टेंशन नहीं है। अगर जो टेंशन फ्री है बंदा तो अपने आप ही लॉन्ग लाइफ जिएगा फिर वो, तो वो चीज नहीं है वहां पे, टेंशन नहीं है वहां पे। काम 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 के बाद अपनी फैमिली, आपने बाहर जाना है तो रोक टोक नहीं है वहां पे कि आपने ये क्या कर रखा है, ये क्या, मतलब कि वो सोशल नहीं है। वो सोशल है मतलब कि जाते हैं जैसे वीकेंड पे एंजॉय करते हैं, वो मिलते हैं अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उसके अंदर घूमने जाते हैं, तो वो उन्होंने अलग से अपना शेड्यूल बना रखा होता है कि इस दिन मेरे को वो चीज जाना, मेरे को अपने पेरेंट्स से मिलना, अपनी फैमिली को टाइम देना, तो वो उस दिन वो ही टाइम देंगे। ये नहीं है कि और कोई एक्टिविटी सर करेंगे। जैसे हमारे जॉइंट परिवार है, नहीं वहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं दादा है, है, दादी नहीं है, वो नहीं है, वो चीज नहीं है। वहाँ कैसे हाँ, वो वहाँ पे अलग ही, जैसे मतलब कि जिसको जैसे रहना वैसे रहो। नहीं, जैसे मतलब मेरा जैसे एक मकान और पूरा परिवार आपस में जॉइंट, जैसे ऐसा नहीं हो? ऐसा है, ऐसा भी है, बट वहाँ पे कोई जैसे आपने अलग रहना है, जैसे आप बच्चे ने अलग रहना है तो रह सकते हैं। कोई शादी ज्यादातर तो ना वैसे वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का वो है कल्चर है। हाँ शादी भी करते हैं, मतलब कि ऐसे नहीं है जैसे हम कहते हैं कि लॉयल नहीं होते, काफी लॉयल होते हैं, वो पूरी पूरी उम्र साथ में रहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे दिखाते हैं मूवी के अंदर की रंगबाज होती है, ऐसा भी नहीं है वहाँ पे, लॉयल भी होती है। लिविंग रिलेशनशिप रहने के बाद जो बच्चे पैदा होंगे हाँ तो वो रहते हैं, वो उसको माँ बाप का सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा? उसके माँ बाप के सर्टिफिकेट? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब वो पैदा ही उनसे हुआ है। तो जब वो माँ बाप कहलाएंगे तो उनकी जब लिविंग रिलेशनशिप है तो फिर क्या कह सकते हैं? ये तो ड्रॉबैक। बस ये तो वहाँ पे फिर कल्चर ही ऐसा उनका, क्योंकि उनका मानना है कि हम जो शादी कर लेते हैं ना तो हमारे ऊपर मतलब कि एक लगा के चलो एक बंधन के अंदर बन जाते हैं, और वो वहाँ के लोग फ्री रहना पसंद करते हैं, फ्री मतलब कि और एक और कल्चर है वहाँ पे, जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, जैसे आपने आते ही काढ़ा पहला पिलाया मुझे, ब्रेकफास्ट के लिए भी पूछा, खाने के लिए भी पूछा। वहाँ पे नहीं, आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप अपना बिल दोगे, मैं अपना बिल दूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड है वो अपना बिल देगी, मैं अपना बिल दूंगा। वहाँ पे कल्चर यही है कि किसी कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। रिलेशनशिप में भी आपस में, हाँ आप हाँ वो भी जैसे दोनों मतलब रिलेशनशिप में एक ही कमरे में रह रहे हैं तो फिर मतलब हर चीज का अलग अलग करके देंगे। वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना। हाँ, लेकिन बाहर का उसके अंदर अगर क्योंकि दोनों जॉब करते हैं वहाँ पे, तो वो नहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना चाहते, तो वो अपना मतलब अपना देगी, वो अपना देगी। तो जो पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल वो वहाँ पे उतना बढ़िया नहीं है जो यहाँ पे है कि भाई दूसरे के लिए भी हम बहुत कुछ कर देते हैं। वो मतलब कि उनका सोचना है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड मत ना हो। तो मतलब कि जैसे हमारा एक लास्ट सवाल, जो वहाँ के बुजुर्गों का क्या हाल है? बुजुर्ग ठीक है वहाँ पे, जो काम पे नहीं जाते होंगे, एक समय तो आता होगा फिर काम पे नहीं जाते, देती है, पेंशन देती है उनको। अच्छा हाँ उनको फिर जब वो बाय द वे 80-90 साल के तो वहाँ पे देखो जी काम करते हैं। अच्छा हाँ मर्सिडीज बस होती है वहाँ पे बहुत, जैसे अपने यहाँ पे सिंगल होती है ना, तो ऐसी जुड़वा लगा के चलो, वो गाड़ी चलाते हैं, फिट रहते हैं बिल्कुल। जो मैंने पहले बात बताया कि जर्मन के लोग तो बहुत फिट रहते हैं, लंबे, हाइट उनकी लंबी होती है और बॉडी भी उनकी पूरी मतलब की लगा के चलो, ना ज्यादा मोटे और ना ज्यादा वो। हाइट लगा के चलो आप, नहीं 7 फुट नहीं, एवरेज लगा के चलो आप 6 फुट होती है, 6 फुट की। और लड़कियों की भी लगा के चलो 5 फुट 7 तो है ही है, मतलब कि कहीं काफी लंबी होती है, पर एवरेज की लगा के चलो 5 फुट 7 इंच तो होती है। कम भी होती है, लंबे भी होते हैं, मतलब कि एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप शादी जर्मनी की लड़की से करोगे इंडिया की लड़की से? इंडिया की लड़की से। क्यों? अब मैं तो अपने उसके साथ करूंगा ना।
मतलब कुछ तो बात है इंडियन में ना। हाँ वो तो है ये जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी और हमारी तरफ से शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ जी। चाचा जी आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।